ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम क्या है और कैसे किया जाता है। तो सरल विधि से हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि हमें पूजा करना चाहिए, जहाँ पे भी हम पूजा करें वहाँ अच्छे से साफ कर लेना है हमें, और पूर्व दिशा की ओर मुँह रख कर ही हमें विभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करना है। तो इस बात का आप विशेष से ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर ही हमें मुख करके ही पूजा करना है। तो चौकी लगा लेंगे, हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, और यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्रता भाव से ही करना चाहिए। और यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। विभव लक्ष्मी व्रत करने का हम संकल्प लेते हैं 11 या 21 शुक्रवार, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं उस प्रकार से हम व्रत रखते हैं। तो माता लक्ष्मी जी को हम पहले विराजमान कर देंगे, थोड़े से चावल रखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम विराजमान कर देंगे। फिर हम कलश विराजमान करेंगे। कलश हमें ज़रूर से रखना होता है। कलश आप तावे का या पीतल का भी रख सकते हैं, जो भी आपको कलश रखना है। फिर उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। इस प्रकार से स्वास्तिक ज़रूर से बनाना है। तो स्वास्तिक बना देंगे हम, और फिर उसके बाद हम जल भर लेना है हमें कलश में, और हम उसमें पुष्प डाल सकते हैं या फिर चीनी वगैरह जो कुछ भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम स्वास्तिक बना देते हैं। और एक बार हम व्रत पूरा करने के पश्चात ही मानता कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनको हम धनलक्ष्मी स्वरूप और विभव लक्ष्मी स्वरूप माता लक्ष्मी जी के श्रीयंत्र का अति प्रिय है माता लक्ष्मी जी को। तो आप श्रीयंत्र का दर्शन जरूर से करें। अगर आप व्रत और पूजा कर रहे हैं तो श्रीयंत्र का दर्शन जरूर करें, जब भी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो श्रीयंत्र को हम प्रणाम कर लेते हैं, तभी हम व्रत का फल मिलता है। तो माता लक्ष्मी जी को हमने विराजमान कर लिया, उसी में हमारे गणपति जी हैं, माँ सरस्वती जी हैं। तो हमने फ़ोटो रख लिया है। अगर आपकी तस्वीर में गणपति जी नहीं है तो आप अलग से विराजमान कर सकते हैं। तो थोड़े से हम पुष्प रखेंगे और उसमें हम एक छल्ला डालेंगे। आप चाहें चांदी या सोने का जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए हम पहले भाव रूपी स्नान करा देंगे और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हम स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे हमारी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार से हम तिलक करेंगे। पहले गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी को, माँ सरस्वती जी को। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। कलश को भी तिलक कर देंगे। और शुक्रवार के दिन आप प्रयास करें कि यात्रा ना करें। यात्रा करेंगे तो आप इस व्रत को ना करें। घर पे ही हमें व्रत रखा जाता है शुक्रवार के दिन। और घर में जो भी आपके पास सोने चांदी की चीज़ हो वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चांदी की या सिक्का भी चल सकता है। हो सके तो माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प समर्पित करें। मेरे पास था नहीं, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी वो मैंने माँ लक्ष्मी जी को समर्पित की हैं। आपके पास लाल गुलाब या गुड़ैल का फूल हो तो वो आप समर्पित करें। तो इस प्रकार से हमने चावल भी चढ़ा दिए। थोड़े से हम चावल रखेंगे यानी कि अक्षित, और उसके ऊपर हम दीपक विराजमान करेंगे। दीपक को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। व्रत पूरा होने पर हम कम से कम 7 स्त्रियों या इच्छा अनुसार जितनी भी हो सकें 11, 21 या 101 स्त्रियों को हम विभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक या कुमकुम का तिलक लगाकर भेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उद्यापन करते हैं। तो उसकी वीडियो आपके पास अलग से आ जाएगी, तो वो वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूँगी। और फिर हम पुस्तक ले लेंगे और हमें कथा पढ़ना है। तो कथा हम पुस्तक में से पढ़ेंगे, आप चाहें तो मोबाइल द्वारा भी सुन सकते हैं। और हमें हर शुक्रवार को व्रत करना है, और जिस भी शुक्रवार को व्रत छूट जाता है तो उस शुक्रवार को हम नहीं गिनेंगे। दूसरा शुक्रवार हम जब व्रत करेंगे उसी को गिनेंगे। तो जितने भी हमने मानता मानी हो उतने शुक्रवार हम व्रत रखेंगे। तो हमें व्रत की विधि शुरू करते वक्त हमें माँ लक्ष्मी जी का सतवन का पाठ जरूर से करना चाहिए। और व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए, और व्रत की विधि करके माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद ग्रहण करके ही हमें व्रत का फलाहार करना चाहिए। तो हम जो भी आपके पास गुड़, शक्कर, बतासे हों, जो भी आपके पास भोग हो आप वो भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे खीर भी बना सकते हैं। खीर का प्रसाद भी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो आप खीर का प्रसाद चढ़ाएँ।
और आपकी सामर्थ्य हो तो आप एक बार भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं, शुक्रवार कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं और हमें माँ लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना से व्रत रखना है और माँ से मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहें और दृढ़ संकल्प जरूर से लें। तो फिर हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के लिए आप मोबाइल द्वारा भी सुन सकते हैं, चाहे विभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक आती हैं आप इस प्रकार से, इस पुस्तक में कथा है तो आप वो कथा पढ़ें और कथा पढ़ने के बाद जो भी पुष्प और चावल है माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेंगे और कथा पूरी होने के बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी जी आपको प्रसन्न रखेंगी, तो आप श्रद्धा और भाव से व्रत रखें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत ही सरल है, शुक्रवार को किया जाता है, तो आप इस प्रकार से व्रत जरूर से रखें। और पुस्तक में जो श्रीयंत्र दिए गए हैं उन श्रीयंत्रों का आप दर्शन जरूर से करें, जब भी हमारी पूजा सफल मानी जाती है। पुस्तक में चित्र और श्रीयंत्र भी दिए गए हैं, तो आप उनको आप चाहे अलग से भी श्रीयंत्र रख सकते हैं, तांबे का या पीतल का आपके पास हो, और नहीं है तो आप पुस्तक में भी दर्शन कर सकते हैं। तो हम फिर गणपति जी की आरती कर लेंगे पहले, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और 1 लोटा जल हम माँ लक्ष्मी जी के पास रखेंगे। भोग लगाने के बाद हम जल जरूर से रखें और क्षमा मांग लेंगे। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है सभी सदस्यों में, हम अपने घर के सदस्यों में बांट देंगे और कुछ दक्षिणा रखें। दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। और जो चावल हैं दूसरे दिन हमें चौकी हटाना है, उस दिन नहीं हटाना है। चौकी हटाएं तो जो चावल है पक्षियों के लिए डाल दें और जल का पानी है तो आप किसी भी क्यारी में डाल दें। और ये छल्ला हम उठा के रख लेंगे, फिर जब अगला शुक्रवार आएगा जब हम पूजा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ माँ लक्ष्मी जरूर से